So hello my dear students, welcome to भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी और मैं यहाँ पढ़ाता हूँ फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में सारे भूषण साइंस के सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के मैंने 2 वीडियोस बनाए जिसमें मैंने आपको रायपुर के बारे में कट ऑफ बताया था और दोस्तों ऋषिकेश के बारे में कट ऑफ बताया था। उसी वीडियोस की एक सीरीज में आज मैं आपके डिमांड पर एम्स भुवनेश्वर का कट ऑफ एनालिसिस बताने वाला हूं और ये थोड़ा सा ना शॉकिंग एनालिसिस है, इसलिए थोड़ा इत्मीनान से और सुकून से देखिएगा क्योंकि ऐसा टाइप का एनालिसिस आपको एम्स भुवनेश्वर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा शॉकिंग एनालिसिस है कि आपकी यहाँ पे रैंक कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है उसका प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। पर मैं आपको डिटेल तरीके से यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा आसानी से, तो समझिएगा। सबसे पहले 23 और 24 से रिलेटेड आपको 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाली है वो भी मैं आपको इसमें डिस्कशन करूंगा। एम्स भुवनेश्वर हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की रैंकिंग नंबर 3 में आता है। सबसे पहले न्यू दिल्ली आता है, उसके बाद ऋषिकेश आता है, उसके बाद भुवनेश्वर आता है। भुवनेश्वर की ओवरऑल NIRF रैंकिंग ये 15 है। मतलब अगर आप मेडिकल कॉलेजेस ओवरऑल हमारे इंडिया में देखोगे तो भुवनेश्वर 15वें स्थान पे आता है, लेकिन आप सिर्फ एम्स को क्या करोगे, कंपेयर करोगे 27 एम्स में तो ये तीसरे नंबर पे आता है। तो सबसे पहले इसमें आपको मैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कैटेगरी वाइज सब चीज समझाने वाला हूं और आपको ये बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले राउंड 2023 की अगर आप राउंड 1 की कट ऑफ देखेंगे वो अनरिजर्व के लिए थी 476, यहाँ पे 377 है, कम हुई है 1280, लेकिन 2024 में EWS कैटेगरी में बढ़ गई है। अच्छा, ओबीसी में 1080 है, लेकिन यहाँ पे कम हो गई है। अब देखो कहीं बढ़ रही है कहीं कम हो रही है, थोड़ा इत्मीनान से सुकून रखना, हर कैटेगरी वाइज आपको बता रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। 3054 था SC, लेकिन यहाँ पे 3402, यहाँ पर फिर क्या हो गई, रैंक बढ़ गई है 2024 में। SC ST कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 7447 और यहाँ पर देखो रैंक फिर बढ़ गई। अब कहीं सर रैंक कम हो रही है, कहीं सर गिर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले राउंड 2 का समझते हैं, फिर आपको मैं बताने वाला हूं क्या सिनेरियो है। अनरिजर्व्ड में देखो 2023 में 582 थी, लेकिन यहां पर भी बढ़ गई। ठीक, EWS में 1436 थी, यहां पर रैंक फिर बढ़ गई। यहां पर 1765 थी, लेकिन यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स रैंक गिर गई। यहां पर 3821 थी, कौन सी कैटेगरी में सर? SC कैटेगरी में, लेकिन आपका 2024 में SC कैटेगरी में रैंक फिर बढ़ गई। तो ये सर ST कैटेगरी में तो 2023 में कॉलेज मिला ही नहीं था राउंड 2 में, लेकिन 2024 में 10,000 वाले बच्चे को भी भुवनेश्वर का कॉलेज मिल गया। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है, ये 2023 का ना अपना भुवनेश्वर की टोटल सीट्स का मैंने आपको एक कट ऑफ क्लिप निकाला है एम्स के ब्रूशर से। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो 2023 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 75 और 2024 में भी आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 75, लेकिन हुआ क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, सीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। किसी कैटेगरी की सीट को उठा के किसी कैटेगरी में डाला है, उसकी वजह से ये मिसमैच मिला है। आप यहां पर टोटल सीट 75 है अभी भी भुवनेश्वर में, 24 में भी और 23 में भी, लेकिन सीट का मिसमैच कैसे हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप EWS कैटेगरी में देखेंगे तो 2023 में EWS कैटेगरी में थी टोटल सीट्स थी 7, लेकिन 2024 में वो बढ़ के 8 हो गई। तो आपको 2000 राउंड 1 का जो 2023 का कट ऑफ है वो बट नेचुरली कम है 2024 में, क्योंकि 2024 में सीट बढ़ गई है। सिमिलरली यहाँ पे राउंड 1 का कट ऑफ और राउंड 2 का कट ऑफ देख सकते हो, 2023 में 1436 था, लेकिन 2024 में 2800 था। और दोनों के केस में 23 में और 24 में ओपन राउंड में किसी को भी कॉलेज नहीं मिला। यह बात थी EWS कैटेगरी की। अब आप बात करते हैं सर SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में 2023 में मैं सिर्फ एम्स भुवनेश्वर की सीट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे थे 11 सीट थी SC में, और फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो SC वाले हैं उनके लिए 1 सीट थी, लेकिन वो घट के 2024 में 0 हो गई। तो अब आप बोलोगे कि सर अगर सीट घट गई,
अगर सर सीट घट गई तो कट ऑफ तो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कट ऑफ तो ज्यादा गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है समझना दोस्तों। आप तीनों राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में देख लो, यहाँ पे 3054 था, यहाँ पे 3402 है, यहाँ पर 3821 था, यहाँ पे 4810 है, मतलब रैंक बढ़ी रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन देखो अगली स्लाइड में आपको मिलेगा। एक्चुअल में दोस्तों 2023 में सारे एम्स को मिला के पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो सीट थी एससी वालों के लिए वो थी 8, लेकिन 2024 में बढ़ के 11 हो गई, 3 सीट बढ़ गई। मतलब जो बच्चा फिजिकली पीडब्ल्यूडी वाला बच्चा था वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता था, उसके पास ऑप्शन ज्यादा थे कि भाई मैं एम्स भुवनेश्वर को छोड़ के एम्स ऋषिकेश भी जा सकता हूँ, एम्स जोधपुर भी जा सकता हूँ, एम्स दिल्ली भी जा सकता हूँ, एम्स रायपुर भी जा सकता हूँ। इसलिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो भुवनेश्वर में एससी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो राउंड 1 के कंपेरिजन में 2023 के कंपेरिजन में 2024 में रैंक का इजाफा हुआ है, कम नहीं हुई है रैंक। लेकिन आप अनरिजर्व में देखोगे तो अनरिजर्व में टोटल सीट्स 29 ही है। अनरिजर्व में आप अगर यहां से देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी में तो अभी भी देखो यहां पर सीट कितनी है सर, 29 2023 में, और 2024 में भी सीट्स कितने देख लो 29। तो अनरिजर्व कैटेगरी में कोई ऊपर नीचे झोल झाल नहीं हुआ है, लेकिन एससी कैटेगरी में हुआ है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है। अब देखो एसटी की बात करते हैं, है ना। एसटी कैटेगरी में क्या हुआ, देखो यहां पर नंबर ऑफ सीट्स थी 11 नॉर्मल एसटी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी में यहां पर 1 सीट थी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट 2024 में उन्होंने फिर से वो सीट हटा दी। तो यहां पर आप बोलोगे कि रैंक तो सर कम होनी चाहिए थी, लेकिन रैंक तो बढ़ रही है उल्टा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हर राउंड में देख लो आप, ये राउंड 1 है आपका, ये राउंड 2 है। राउंड 2 में तो मिला ही नहीं था 2023 में, लेकिन राउंड 2024 में राउंड 2 में मिला है, ओपन राउंड में मिला है। पर ऐसा क्यों, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट यहां पर भी इन 2023 में ना जो एम्स में सारे एम्स मिला के एसटी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी में कितने थे, 3 सीट थी, लेकिन माय डियर स्टूडेंट 2024 में वो एक और सीट बढ़ गई है। उस एक सीट बढ़ने की वजह से जो एसटी कैटेगरी में पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला बच्चा था उसके पास ऑप्शंस बढ़ गए। तो वो उसको लगा कि भुवनेश्वर में नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं कहीं और चले जाता हूं, नहीं तो क्या होता वो बच्चा एसटी वाले का सीट में भी आता। इसलिए दोस्तों यहां पर आपको इतना वेरिएशन मिला है, समझ लो मेरी बात को। और माय डियर स्टूडेंट्स इस टाइप का एनालिसिस आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक। अच्छा अब सर आपने वो तो बता दिया, आपने पूरा साल का 2024 का तो बता दिया, लेकिन 2025 का कैसे करेंगे, तो समझना। अब आप राउंड 2 के एनालिसिस पे अपन जाते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ओपन राउंड जो होता है ना उसमें ना स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत होता है, वहां पे डेटा बहुत भागता है, किसी को भी कुछ ना कुछ किसी हिसाब से कॉलेज मिल जाता है। लेकिन आप राउंड 1 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम राउंड 2 वहां तक क्या होता है, अगर आप राउंड 2 का एनालिसिस का कट ऑफ देख लिए तो आप 2025 का अनुमान लगा सकते हैं। तो यहां पर मैंने कैटेगरी वाइज अनरिजर्व में था 1086, ईडब्ल्यूएस में था 2861, 1574, एसटी में था 4810 और एसटी में था 10913। अब दोस्तों मैं 2025 का मैं आपको बोल रहा हूं इससे तो कम ही आएगा, मतलब आपको 900 से 1000 के बीच में रैंक लानी ही पड़ेगी अगर आपको एम्स भुवनेश्वर चाहिए दूसरे राउंड तक। और ये कंडीशन कब है, जब सीट्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा है। अगर सीट्स का एम्स भुवनेश्वर में टोटल सीट्स तो उतनी है, लेकिन अगर कैटेगरी में भी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना तो आप लोग को ये जो रैंक है इसमें ऊपर नीचे इजाफा या मुनाफा या फिर कम होती चीज हो सकती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगले साल 2025 में सीट्स उतनी ही रहेंगी कैटेगरी वाइज, ठीक। यहां पर ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आपको 2500 से 2600 के बीच लानी ही रहे रैंक। आप ओबीसी की बात करें तो मैं तो बोलूंगा आप 1100 से 1400 के बीच मिल ले आओ। अगर आप 1100 के आसपास ले आओगे तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, है ना। और अगर आप 1400 की रेंज में आते हो तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपको 2025 अगर एम्स भुवनेश्वर टारगेट है तो वो पक्का हो जाएगा। यहां से आप 4000 से आप 4500 तक रैंक अगर ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एसटी कैटेगरी में ये आपको मैं तो बोलूंगा 9000 से 1000 के बीच में रहिएगा, 9000 से
10,000 के बीच में रहेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो बात हुई रैंक की, आपको सेफ स्कोर भी बता देता हूं। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड से हैं, ओबीसी से हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी, आप यहाँ पर 70 प्लस, यहाँ पर सर 66 प्लस, यहाँ पर सर 65 प्लस, यहाँ पर 64 प्लस और मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 60 प्लस। अगर आप इससे ज्यादा स्कोर लाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट या सेकंड राउंड में होने की संभावना बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाएगी। अच्छा, और एक बात, अगर आप अनरिजर्व्ड से हैं और अगर आप 80 ला रहे हैं तो भाई भुवनेश्वर तो मिल ही जाएगा आपको ऋषिकेश और क्या बोलते हैं नई दिल्ली ट्राई करना चाहिए। मतलब ये तो लिस्ट में लिस्ट स्कोर है। इससे ज्यादा अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे 80 प्लस, इसके बाद तो आप कितना भी ला सकते हो, तो आपको एम्स भुवनेश्वर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी मेरी बहुत ही डिटेल एनालिसिस एम्स भुवनेश्वर की। अगर आपको ऐसा ही टाइप का कोई और वीडियो चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।